सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये घटना हमारे छोटे से ज़िले मुसाफिर खाना की है, जहाँ कैलाश दाई नाम की महिला बहुत मशहूर थी। मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी सिर्फ बच्चों के लिए तय की गई थी, क्योंकि मेरे पति की माँ पैरालाइज मरीज़ थी और डॉक्टरों ने बताया था उनके शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा। शायद यह ज़्यादा दिन तक जी ना पाएंगी। कुछ दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। मेरी सास के इलाज के लिए 80 से 90 लाख रुपए की ज़रूरत थी। इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, इधर उधर से भी कर पाते, तभी ये लोग इतने पैसे जमा नहीं कर सकते थे। मेरा पति ही इस घर में सिर्फ कमाने वाला था। मेरे ससुर भी सास के गम में अक्सर बीमार रहते थे, और रिश्तेदार कब किसी के होते हैं या भाई पटीदार कब किसी का दुख समझते हैं। फिलहाल उनके यहाँ ज़्यादा आना जाना भी नहीं था, इसलिए बूढ़ी सास ने कहा कि मरने से पहले बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ, ताकि वो पोतों पोतियों की शक्ल देखकर इस दुनिया से जा सकें। मैंने उस आदमी को मोहल्ले में आते जाते हुए देखा था, और मुझे ये आदमी पहले से बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे तस्वीर दिखाई गई थी तो मैंने पहचान ली थी। बस ऐसे ही किसी दिन देखकर ये सोच लिया था कि अच्छा हैंडसम और ड्रेसिंग है। ये नहीं पता था कि यही मेरा पति बन जाएगा। मेरे घर रिश्ता आया। मेरे माँ बाप ने भी उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे। वैसे भी शादियों पर ज़्यादा धूमधाम करने की हमारी इतनी औकात भी नहीं थी। मेरे चेहरे पर एक काला निशान था, जिसको मैं हमेशा से छुपा कर रखती थी। मेरी माँ का कहना था, जब तक शादी नहीं हो जाती किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जबकि वह निशान बहुत ही ध्यान से देखने पर नज़र आता था। मेरी माँ का कहना था कि लड़कियों के चेहरे पर निशान हो तो लोग हजारों तरह की बातें बनाते हैं। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बाल ऐसे ही कटवाए थे कि वह निशान नज़र ही नहीं आता था। ये भी हमारे लिए अच्छा था कि मेरी शादी साधारण तरीके से हो गई थी, वरना मेरे रिश्तेदार कुछ इस तरह के थे जो मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई झूठ भी बोल सकते थे। बड़ी साधारण तरीके के साथ शादी हो गई, और उन्होंने छोटी सी रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी। उसके बाद मैंने अपना घर संभालना शुरू कर दिया। मैं खुश थी, क्योंकि मुझे मेरी पसंद का ही पति मिल गया था। मेरा पति बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी, इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। उसका नाम मोहन था। उसने शादी की पहली रात ही मुझे कह दिया था कि हमें जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा करना होगा, क्योंकि मेरी माँ की मौत से पहले मेरी माँ बेटे या बेटी को देख कर जाना चाहती है। मुझे भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी। उनकी बस इतनी इच्छा थी, एक इंसान को बिस्तर पर मुर्दा पड़ा है और उसको पता है कि उसे मर जाना है, उसके बारे में सोच के तो बाकी दिल बहुत घबराता है। मुझे मेरी सास से कोई समस्या नहीं थी। मैंने अपने पति को कहा कि जैसे वह चाहते हैं वैसा ही होगा, और मेरी शादी के दूसरे महीने के शुरू में ही मुझे प्रेगनेंसी हो गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरी सास मेरे पति ने भी राहत की सांस ली, और उसने कहा कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरी सास के पास 9 से 10 महीने का ही टाइम है, लेकिन क्या पता उनकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा हो सकती हो। फिर भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह पैसों का इंतजाम हो जाए। लेकिन सच तो ये था कि उनके पास कुछ भी नहीं था। घर अपना था, लेकिन घर को बेचने के बाद भी बस 50 लाख रुपए ही बनते थे। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पति ने कहा कि ज़्यादा काम नहीं करना, अपना बहुत ख्याल रखना है, लेकिन इस घर में कोई काम करने वाला था ही नहीं। और शायद मेरी गलती थी कि मैंने कपड़े धोने के बाद उसे सुखाने के लिए छत पर ले गई, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हो गया। ये खबर हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 1-2 हफ्ते तो सास को बताया भी नहीं था, फिर बताना पड़ा। वह भी बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 1 साल तक तुम दोबारा से बच्चा पैदा करने की कोशिश मत करना। मैंने डॉक्टर की ये बात अपने पति को बता दी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद पति ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बातों में आने की, ये सबको ऐसे ही कहते हैं। उनका बस चले तो सारी औरतों से इतना गैप करवाती। मैंने कहा कि ये 1 साल का गैप कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन 1 साल के गैप करने से मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पर मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैंने पहले दिन ही बता दिया था ना। मैंने कहा कि क्या इस बात का मतलब है कि आपने मुझसे शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए की है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति जवाब में कुछ ऐसा बोलेगा। उसने कहा कि तुमसे शादी की बात नहीं है, मैंने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरी माँ मेरे बच्चे देखना चाहती थी, वरना मुझे अभी शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। माँ मेरे लिए फ़िक्र में है, और तुम मेरे लिए मजबूरी, बच्चा मेरे लिए ज़रूरत। अगर तुम नहीं पूरी कर सकती तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, और अपनी माँ की आखिरी इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा।
मैं अपने पति की बात पर हैरान रह गई। उसने मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सोच लिया इससे बात नहीं करूँगी। मेरी सेहत भी ज़रूरी थी। मैं भी तो किसी की बेटी थी। क्या मैं एक ज़िंदगी नहीं थी? जो उसे अपनी मरती हुई माँ की फ़िक्र थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं थी। लेकिन इस मामले में मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी और अगले महीने फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस दफ़ा वह खुद मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। फिर मोहल्ले से एक औरत आई जो मेरी सास की दोस्त बनी हुई थी। उसने आकर मेरी सास को एक दवाई के बारे में बताया कि वो बहुत ही अच्छी दाई है, जिसका भी केस लेती है उसका अच्छे से बच्चा पैदा करवा देती है। उसके पास वक्त ही नहीं होता। करीब करीब हर रोज़ वह किसी न किसी के केस करने के लिए गई होती है। उसका नाम कैलासी दाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत है। उम्र की शायद 50 साल की होगी। उसका काम करने का अपना अलग ही तरीका है। उसके साथ एक औरत होती है। उसके अलावा कमरे में किसी को भी खड़े होने की परमिशन नहीं होती। वे ज़्यादा बातें भी नहीं करती, लेकिन मुश्किल से मुश्किल केस को संभाल लेती है और देख कर भी बता देती है कि नॉर्मल डिलीवरी है या फिर ऑपरेशन होने वाला है। मैं तो कहूँगी कि एक दफ़ा उसके पास ले जाओ। इस औरत ने कैलासी की इतनी तारीफ़ की और बैठे बैठे उसने कैलासी दाई के 10 तारीफ़ें गिनवा दी जो बिल्कुल ही नामुमकिन थे, लेकिन उसे वह चुटकियों में हल कर देती थी। और जो कैलासी दाई की तारीफ़ें कर रही थी, वह खुद बता रही थी कि मेरा केस भी इतना क्रिटिकल था, लेकिन कैलासी दाई ने उसको भी नॉर्मल तरीके से हल कर दिया था। और मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि उनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बीच उनकी और उनके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसे में मेरी सास ने कहा हमें ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन मैंने ये बात अपने पति को नहीं बताई क्योंकि मुझे किसी दाई पर इतना भरोसा नहीं था। और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका पहले प्रेगनेंसी खराब हुआ था, फिर आपने दोबारा से प्रेगनेंसी क्यों प्लान किया? आपका बच्चा खराब होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा डॉक्टर, अगर अभी आपने मुझे ये खबर सुनाई है मेरा प्रेगनेंसी खराब होने वाला है, तो आप यकीन करो मुझे कि अगले महीने में फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा पति इस बारे में मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैंने डॉक्टर को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है। अगर आपकी माँ मरने वाली है तो इसका मतलब क्या है, वह साथ तुम्हें भी भेज दे। मैंने कहा कि आप मुझे अच्छी सी दवाई दे दो, कुछ भी करो, बस मेरी जान बचा लो, नहीं तो मैं यही सब करती रहूँगी। उन्होंने कहा कि अब तो तुम भगवान पर छोड़ दो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ और परहेज़ भी बताए। 1-2 महीने के बाद फिर से डॉक्टर के पास गई। उनका कहना था वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि 7 महीने किस तरह बिताओगी, इसके बाद इतनी समस्या नहीं है। मेरी सास की दोस्त एक दिन कैलाशी को लेकर हमारे घर आ गई। मेरी सास ने मुझे डांटा भी था। मैंने तुम्हें एक बार कह दिया, उस बात को तुम गांठ क्यों नहीं बांध लेती। मैंने अपने पति को कोई भी बात बताती तो अपनी माँ को जाकर बता देता, और वह भी बार बार पूछती थी। बच्चों के मामले में उनका हर बात जानी हुई होती थी और मेरा पति भी ये बात नहीं छुपाता था। वह कहता था कोई छुपाने की बात नहीं है। मेरी सास तो ये भी कहती थी कि डॉक्टर के पास जाकर तो सही इंसान बीमार हो जाता है। वे जानबूझकर कहते हैं ये भी समस्या है वह भी समस्या है, ताकि ढेर सारी दवाइयाँ लिख सके। अपनी पत्नी को कहो कि आराम से बैठ जाए और इसी दाई से अपना इलाज करवाए। मैं कमरे में गई, कैलासी दाई बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान हुई क्योंकि वह तो बूढ़ी औरत थी और उसकी उम्र कम से कम 55 होगी। मुझे इस बात की फिक्र थी, अगर ज़्यादा बूढ़ी हुई तो इतनी ही उसकी सोच भी पुरानी होगी, ये पुराने तरीक़ों पर यकीन करती होगी। मैं उसके हत्थे नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे उसके सामने बिठा दिया और उसने मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि लेट जाओ और मेरा चेकअप भी किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। अपने पति के सामने अपनी सास की कोई बुराई भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह बिस्तर पर लाचार पड़ी थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि वह पड़े हुए भी मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी थी। वह मुझे घर के किसी मामले में बोलने नहीं देती थी। हर बात उनको बताकर करनी पड़ती थी। अगर उनके लिए ये परहेजी खाना बनता था तो कहती थी तुम दोनों भी वही खा लो, अब 3 लोग घर में हैं, अलग से क्यों खाना बनाओगी, पहले ही बहुत खर्च हो रहे हैं। उन्होंने अपने कमरे में बेड ही ऐसी जगह पर रखा था जहाँ से कमरे की डाइनिंग टेबल और किचन की तरफ देखी जा सकती थी। मैं कुछ बनाकर भी नहीं खा सकती थी। पूरा दिन वह मुझ पर नज़र रखती थी। जो काम वह देख नहीं सकती थी उनके बारे में मुझसे पूछ लेती थी और मुझसे ऐसी सवाल भी कर लेती थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। कैलासी दाई ने मुझे चेकअप किया और उसके बाद कहा कि वाकई इसका केस बहुत बड़ा ही मुश्किल है, और ये बात तो हम उसको पहले भी बता चुके थे। वह कौन सी नई बात बता रही थी।
फिर उसने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर उसे वक्त पर डॉक्टर के पास ले गए तो वह सीधा ही कहेंगे ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन के दौरान बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी सास ने कहा कि नहीं, ये बच्चा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इससे मिलकर जाना चाहती हूँ। उसने कहा कि फिर वक्त पर मुझे बुला लेना, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि कैलाशी दाई से ये केस नहीं संभला, क्योंकि बहुत ही मुश्किल केस है। आपकी बहू का केस मैं ही हल करूंगी। मुझे इस बात पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। ये औरत डॉक्टर तो नहीं है, जो डॉक्टर से ज़्यादा भी उसके पास एक्सपीरियंस होगा। फिर कुछ दिन के बाद मुझे एक दोस्त की कॉल आई, जो इस मोहल्ले में रहती थी और 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अभी भी इस शहर में थी, लेकिन उसके ससुराल वालों का घर दूसरे इलाके में था। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कहाँ थी, मुझे वक्त ही नहीं मिला, मैं बहुत बुरा फंस गई थी। मेरा बच्चा होने वाला था। डॉक्टर ने कहा था ये केस बहुत ही मुश्किल है। मैंने 9 महीने रो रो कर बिताए थे। एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली। मेरे बच्चों को कुछ ना हुआ, लेकिन फिर एक औरत मिली जिसका नाम कैलाशी था, और उसने मुझे चेकअप किया और वक्त पर ही वही मेरे पास थी, और भगवान के कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैंने कहा क्या वही कैलाशी जो लंबी सी है और थोड़ी सी बूढ़ी सी है? उसने कहा हाँ हाँ वही वाली। मैंने कहा कि हाँ, मेरी सास ने भी आजकल उसको बुलाया है। मेरी दोस्त ने कहा कि वाकई बहुत अच्छी औरत है, उसके हाथ में बहुत आराम है, वो बहुत आराम से सारी समस्याओं को हल करवा देती है। तुम भी उसी से अपना केस करवाना। मेरी दोस्त काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उसने मुझे बताया था कि ये अभी अभी हुआ है। उसने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। उसकी बेटी थी, लेकिन बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। वैसे तो बच्चे सभी प्यारे होते, लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल भी उस पर नहीं गई थी। अजीब सी काली सी बच्ची थी और मोटे मोटे नैन नक्श थे। मैंने ये बात उसको नहीं बताई, लेकिन फिर मुझे याद आया उसका पति भी तो उसी तरह है, और बच्ची शायद अपने बाप पर चली गई थी। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि हम बच्चे या माँ से किसी एक को ही बचा पाएंगे, पर अब देखो ये मेरी गोद में बैठी है, और ये सब कुछ कैलाशी की वजह से ही हो पाया है। अगर तुम्हारे लिए कैलाशी के पास वक्त मिल गया तो फिर भगवान की कृपा करो, नहीं तो उसे वक्त ही नहीं मिलता। मैंने कहा कि ठीक है। मैं भी तसल्ली में हो गई थी, क्योंकि मेरी दोस्त झूठ क्यों बोलेगी। जब मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार आपस में बैठते हैं और वे शादीशुदा हैं तो उनकी बातें ऐसी ही होती है। बच्चा, शादी, क्या मिला, क्या दिया, क्या होने वाला है, कौन सा बच्चा होने वाला है, बच्चे की सेहत कैसी है। हमारे घर में मेरी सास को पूछने के लिए काफ़ी औरतें आ रही थी, और बातों बातों में ज़्यादा तारीफ़ें कैलाशी की जा रही थी। 2-3 औरतों ने तो मैंने खुद भी पूछा कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी औरत है। मुझे भी तसल्ली हो गई थी। डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मैं सिर्फ एक दफ़ा ही और गई थी। उसने यही कहा था कि अभी भी काफ़ी क्रिटिकल केस है, लेकिन दिन इसी तरह बीतने लगे। मेरा पति मेरा ख्याल रखता था, पर उसने जो बातें मुझे कही थी वो मैं कभी भुला नहीं पा रही थी। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी याददाश्त को कमज़ोर करना पड़ता है, तब जाकर रिश्ता मजबूत होता है। जो बात बीत गया उसके भूल जाना बहुत अच्छा है। शायद मेरी माँ ठीक कह रही थी। मेरा पति मेरा ख्याल रख रहा था, मेरी सास भी मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही थी, और ऐन वक्त पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कैलाशी को बुलाया गया। कैलाशी वक्त पर पहुंच गई, लेकिन जब वहां पर आई तो उसको देखकर मैं हैरान हुई। उसने आदमियों की धोती पहन रखी थी। मेरे साथ एक मोहल्ले की औरत भी खड़ी थी, जो मेरी सास की दोस्त थी, वह भी मौजूद थी। मैंने कहा कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो उसने कहा ये बच्चे की डिलीवरी करवाते हुए ऐसे ही कपड़े पहना करती है। अब उसके पीछे क्या राज है यह हमें भी नहीं पता, लेकिन शायद इसलिए पहनती है कि ताकि ये तसल्ली से आराम से बच्चे पैदा करवा सके और भगवान से प्रार्थना करती हो। मैंने कहा आप मेरे साथ खड़ी नहीं रहोगी? मेरे माँ बाप भी नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि वह तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। वो मेरे लिए वैष्णो देवी गए थे। उसने कहा कि नहीं, ये तो अपने पास किसी को भी खड़ा नहीं होने देती। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर उसकी बात को ना मानोगी तो ये डांटना भी शुरू कर देती है। अब तुम उसके हवाले हो, जैसा वह कहे करती जाना, नहीं तो तुम्हें भी डांट देगी। मैंने कहा कि ये क्या, मुझे तो पहले ही शक था। वह दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। खैर मेरी डिलीवरी उसने करवा दी, और वाकई में मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। बच्चों की रोने की आवाज़ आई थी, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अभी आधा घंटा बीता था। कैलाशी बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक तरफ बैठी थी। मुझे पता था कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, जब उसने अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि भगवान अपनी कृपा हम सब पर बनाए रख, भगवान की मर्जी है, इसमें हम सब क्या कर सकते हैं। उसका कहना था कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, सुबह होने के बाद फिर से रात हो चुकी थी।
इसका मतलब मुझे एक दिन के बाद होश आया था। मेरा बच्चा ले गए थे और उसको धरती के हवाले कर आए थे। मेरा पति उदास खड़ा था और मेरी सास भी अभी तक रो रही थी। उसने कहा कि मैं तो हुई बदकिस्मत, मेरी तो बहू भी बदकिस्मत है। बच्चे को पैदा किया लेकिन 15 मिनट के बाद बच्चा मर गया। क्या नसीब लेकर आई है इस घर में। ये घर तो पहले ही दुखों में भरा हुआ था। हमने सोचा कि उसके हाथ से डिलीवरी करवाएंगे तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और कैलाशी ने यह भी कहा कि अब ये दोबारा माँ नहीं बन सकती। मुझे ऐसा लगता था बदकिस्मती मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। एक तरफ मेरे बच्चे का दुख, दूसरी तरफ दुख कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं तो 3 हफ्ते बीमार रही थी। एक औरत ने बताया तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तुम्हारे पति पर गया था। तुम्हारे पति की तरह उसकी भी नीली आंखें थी। मैंने तो बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं था और वह इस दुनिया से चला गया था, मेरी आंखों से भी दूर हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दफ़ा डॉक्टर के पास भी गई थी, उनको सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आपका केस बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल था और नामुमकिन था। अगर आप यहाँ पर होती तब भी शायद आपके साथ यही सब होता। हमने आपको पहले भी कहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बस चुपचाप बैठी रोती रहती थी। करीब करीब 1 महीना बीत गया और उसके बाद मैंने अपने कानों से एक बात सुनी कि मेरी सास मेरे पति को कह रही थी अभी मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कोई करिश्मा हो जाए तो जल्दी से जल्द किसी और लड़की से शादी कर लो, चाहे वह जैसी भी हो, बस उसे शादी करके जल्दी से जल्द बच्चा पैदा करवा लो। मेरी ज़िंदगी का तो और कोई ठिकाना नहीं है। उस औरत से तो अब बच्चा पैदा नहीं होने वाली। फ़िलहाल उसको डिवोर्स मत दो, उसकी समस्या बाद में तय कर लेना, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैंने ये बात सुनी तो खुल के सामने आ गई। मैंने कहा कि आप इस तरह तो बिस्तर पर चिपकी पड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें करेंगी। आपका तो फर्ज बनता है जाते जाते अपने बेटे को कोई अकल की बात सिखा जाएं। मेरे साथ जो हुआ मैंने खुद तो नहीं किया, उसमें भी आपके बेटे की गलती है। डॉक्टर ने कहा था कि आराम करने दो, मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन ना समझे, लेकिन उस डॉक्टर की बात ना मानी, मेरा भी नुकसान करवा दिया। अब हमारा बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मेरी माँ मरने वाली है, तुम उसके साथ कैसी बदतमीजी से बात कर रही हो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। मेरे माँ बाप तीर्थ यात्रा पर गए थे। उनके वहाँ पर कोई रिश्तेदार रहते थे, इसलिए वे 2-3 महीने वहाँ से वापस ही नहीं आए और उनको अभी तक बताया भी नहीं था कि क्या समस्या हुआ है। उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा, लेकिन मैं किसी न किसी से शादी ज़रूर करूँगा बच्चे के खातिर। तुम्हें अभी तक इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई। तुमसे ज़्यादा मैं मजबूर हूँ। मैंने अपने पति को बहुत से बातें सुनाई। मैंने कहा ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। आपकी वजह से मैं बांझ हो गई हूँ। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझे वहीं खड़े खड़े कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। जिस काम के लिए मैंने तुमसे शादी की थी तुम उसके काबिल नहीं हो। मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए और अपने माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं वापस आ गई। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा पति मेरी कोई खबर नहीं ले रहा था। उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब मैं बस एक जिंदा लाश बनी बैठी रहती थी। किसी चीज़ में मेरा कोई दिल नहीं लगता था। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई। उसने मुझे कहा कि मेरी एक रिश्तेदार है, उसने घर में बच्चे का मुंडन करवाया है, चलो वहाँ पर चलते हैं, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। उसने कहा कि चलना चाहिए तुम्हें, इस तरह कब तक घर में बैठी रहोगी, बीमार हो जाओगी। मेरे माँ बाप ने भी कहा जाओ वहाँ पर, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, औरतें और बच्चे भी आए होंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई। उसका ये रिश्तेदार उसके ससुराल में से ही थी। बहुत ही ज़्यादा अमीर औरत थी। जब घर में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। वैसे तो मुंडन था, यहाँ पर इतना ज़्यादा खाना बनाया गया था, इतने सारे लोग आए हुए थे, बहुत ही अमीर लोग थे। सब कह रहे थे कि बहुत ही अमीर हैं ये लोग, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 10 साल से इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो पा रही थी। 10 साल के बाद बेटा पैदा हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत हसीन है, इसलिए इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं। ये पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। मेरी दोस्त को ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक था, इसलिए वह तो बहुत इंजॉय कर रही थी। मैं जाकर एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद सबको खाना खिलाया गया। फिर बच्चों को बाहर लेकर आए। वे औरत बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थी। उसने बच्चे को उठा कर रखा था।
मैंने जैसे ही बच्चे को देखा, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह 6 महीने का बच्चा था। मेरी जिस दिन डिलीवरी हुए उस दिन के बाद से भी वो 6 महीने का ही वक्त हुआ था। मैंने उस बच्चे को दूर से देखा। उसकी आंखें नीली थी और उसके कान के पास एक काला सा निशान था। मैं अपने बच्चे को कैसे ना पहचान पाती। अगर आंख सिर्फ नीली होती तो शायद मुझे पहचानने में कोई गलती हो रही होती, लेकिन ये काला निशान पैदाइशी था जो मेरी वजह से ही मेरे बेटे को मिला था। मैं भागकर उसकी तरफ गई, बेटे को गले से लगा लिया और चिल्लाकर रोने लगी। सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने मुझसे बच्चा ले लिया। मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त को ये बात बताई। जब मैं वापस आई, अपने माँ बाप को भी ये सब कुछ बताया। वह भी हैरान रह गए। मेरी माँ ने कहा, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारे कान के पास भी ऐसा ही निशान था। मैंने कहा, मेरा बच्चा है। उस औरत ने झूठ बोला है। कैलाशी दाई ने मेरा बच्चा उस औरत को दे दिया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो मेरा ही बच्चा है, इस बात का यकीन है मुझे। मेरे माँ बाप ने कहा कि वह बच्चा तुम्हारा और मोहन का बच्चा है। ये साबित करने के लिए तो सिर्फ एक टेस्ट ही काफ़ी होगा, लेकिन वे लोग बहुत अमीर है। पहले हमें उस औरत को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी डिलीवरी की थी। मेरी दोस्त के साथ मिलकर हमने प्लान बनाया, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरी दोस्त ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और कैलाशी को फ़ोन किया। उसने कहा कि ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हारा केस किया था, इसलिए मैं आ जाऊँगी। मेरी दोस्त ने नाटक किया और नकली प्रेगनेंसी का ड्रामा किया। उसके बाद कैलाशी वहाँ पर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को बुला लिया। उसके सामने भी सारी बात कर दी। पुलिस को देखकर वह थर थर काँपने लगी। पुलिस में एक लेडीज कांस्टेबल थी जिसका एक थप्पड़ लगते ही कैलाशी ने सारा कुछ बता दिया। उसका कहना था कि जब मैं बच्चे की डिलीवरी करवाने जाती थी तब मैं जानबूझकर धोती पहन लेती थी। अपनी धोती में मैं नशे की दवाइयाँ लगा लेती थी, फिर बच्चे को अपनी गोद में लेकर 10-15 मिनट के लिए बैठ जाती थी और फिर वह बच्चा बेहोश हो जाता था। उसके बाद माँ बाप को कह देती कि बच्चा मर गया है। उसके घर वाले उसको दफना देते तो मैं वहाँ से निकाल लाती, उसे अपने घर लेकर चली जाती थी। उसके बाद वो बच्चा किसी अमीर खानदान या किसी शादीशुदा जोड़े को बेच देती थी, उनको जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता। मेरी दोस्त ने कहा कि फिर तुमने मेरा बच्चा क्यों नहीं उठाया। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत बदसूरत थी और मैं सिर्फ खूबसूरत बच्चों को ही चुराया करती थी। तुम्हारी दोस्त का बच्चा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। मुझे पता था मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा कि वह बच्चा मर गया है। मैं अपना नाम बदनाम नहीं करवाती। मैं 10 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चों पर गेम खेलती हूँ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, पर उसमें ख़तरा मुझे बहुत कम लगा था। उसकी सास तो बिस्तर पर पड़ी थी। पति भी मुझे बेवकूफ़ सा लग रहा था। तुम्हारे माँ बाप भी उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए तुम्हारे बच्चे को ही टारगेट बनाया। मेरा नाम बहुत मशहूर था, लोग मुझ पर भरोसा करते थे, लेकिन वह ये भी जानते थे अगर बच्चा इस दुनिया में चला जाता है तो उसमें दाई का कोई कसूर नहीं होता। मेरे माँ बाप ने पुलिस वालों को कहा, उसको फ़ौरन पकड़ लें, पहले हमारे साथ चले ताकि हम उस औरत से अपना बच्चा ले सकें। हम उसे लेकर उस औरत के पास चले गए। उस औरत को भी धमका दिया। वे बच्चा देने से मना कर रही थी। उसने कहा कि मैंने इस बच्चे को 10 लाख रुपए में ख़रीदा है। पुलिस ने कहा कि इंसान को खरीदने और बेचने के जुर्म में हम आपको पकड़ सकते हैं। ये बच्चा उन लोगों का है, उनको फ़ौरन वापस कर दो। उस औरत ने बच्चे से कोई लगाव नहीं था, उसने सिर्फ अपने नाम के लिए ख़रीदा था, नहीं तो इतना एहसास होना था कि ये किसी और का बच्चा है। उसने जब ये सुना कि उस पर केस हो जाएगा और उसके पति को भी बदनामी होगी, उसका पति बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, उसने बच्चा फ़ौरन वापस कर दिया। मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मैंने उसे गले से लगाए। मुझे सबने कहा कि मैं ये बात अपने पति को बता दूं, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। 1 साल का टाइम बीत गया। मैंने अपने बच्चे का नाम सोनू रखा था। उसके साथ बहुत खुश थी। जब एक दिन मेरा पति दरवाजे पर आया और बच्चे को मेरे पास देखकर हैरान रह गया। उसकी हालत भी मेरी ही तरह हो गई थी। उसने भी उसे गले से लगा लिया और पहचान गया, मेरा ही बेटा है। लेकिन मैं अपने पति को देखकर हैरान रह गई। उसकी हालत बहुत ही अजीब थी। वह एक भिखारी सा लग रहा था, खूबसूरत आदमी नहीं लग रहा था जिससे मैंने शादी की थी। उसका कहना था कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। जिस औरत से शादी की वह बांझ थी, उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, वह इस दुनिया से चली गई और फिर वह औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। जाते जाते मेरे घर के सारे जेवर सोना ले गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम अब मेरी पत्नी हो, ये मेरा बच्चा है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ चलो। कैलाशी ने ये झूठ बोला था कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। मेरे पति ने कहा कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ,
मैं अपने पति को कभी माफ़ नहीं करती, लेकिन उसके अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए थे और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। उसके बाद वो मुझे इज्जत के साथ वापस अपने साथ ले गए। आज मेरा पति और मेरा बेटा हम लोग साथ साथ खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मेरे यहाँ पर एक चाँद सी बेटी हुई है, इसलिए किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें और बिना डॉक्टर के सलाह की कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसे आपको पछताना पड़े। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।